शिवलिंग की पूजा की संपूर्ण जानकारी। ऐसा माना जाता है कि यूं तो भगवान शिव बहुत भोले हैं, लेकिन यदि आप शिवलिंग की स्थापना करने के बाद पूजा के नियमों का पालन नहीं करते तो वे रुष्ट भी जल्दी हो जाते हैं। अगर आप अपने घर में शिवलिंग की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो आपको इन नियमों की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। शिवलिंग का आकार आपके अंगूठे से बड़ा ना हो। जिस शिवलिंग की आप अपने पूजा घर में स्थापना करने वाले हैं, उसका आकार आपके अंगूठे से बड़ा ना हो। बड़ी शिवलिंग की पूजा सिर्फ मंदिरों में ही किया जाता है, घर में नहीं। एक से ज्यादा शिवलिंग घर में रखना वर्जित है। एक से ज्यादा शिवलिंग घर में रखना वर्जित बताया गया है, इसलिए घर में सिर्फ एक ही शिवलिंग रखें। शिवलिंग की जलधारा सदा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग को एक शुद्ध जल के पात्र में रखें। शिवलिंग को एक शुद्ध जल के पात्र में रखें और इस बात का ध्यान रखें कि वो पात्र कभी सूखे नहीं। इस पात्र को रोज सुबह साफ करें और उस पात्र के बासी जल को किसी वृक्ष पर चढ़ा दें। प्रातःकाल शिवलिंग का अभिषेक करके पूरी विधि विधान से पूजा करें। रोज प्रातः नहा धोकर शिवलिंग का अभिषेक दूध और जल से करके मंत्र जाप करें। पूरी विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करें। धातु के शिवलिंग पर उसी धातु का नाग होना चाहिए। धातु के शिवलिंग के साथ उसी धातु का नाग होना अति आवश्यक है। पूजा घर में शिवलिंग के साथ माता पार्वती की तस्वीर या मूर्ति भी रखना अनिवार्य है। सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। हिंदू मान्यताओं और ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव की पूजा में कुछ वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। केतकी का फूल। शिवजी की पूजा में केतकी के फूल नहीं चढ़ने चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया था कि उनके फूल भक्त कभी भी शिव जी को अर्पण नहीं कर सकते। तुलसी अपने पूर्व जन्म में दैत्यों के राजा शंखचूर की पत्नी थी। भगवान शिव ने शंखचूर का वध किया था, इसीलिए तुलसी शिवजी को नहीं चढ़ाया जाता। इसे चढ़ाने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। शंख से जल चढ़ाना। शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि शिवजी ने शंखचूर का वध किया था और शंखचूर की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। हल्दी का संबंध सौंदर्य से माना जाता है और भगवान शिव स्वयं वैरागी है, इसलिए उन पर हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर या कुमकुम या सिंदूर को भी भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना चाहिए, किंतु शिवरात्रि के दिन आप कुमकुम भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं।